तो कर दीजिए छोटा। हाँ जी बच्चों, कैसे हो भाई सब? आर्यन सार्थक तो आ गए हैं। बेटा आज हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, उसके लिए माफ करना। 12 मिनट लेट हो चुके हैं हम। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आ जाओ जो नहीं आए हैं। महक, सृष्टि, सब आ जाओ बेटा। हाँ, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी किए, क्योंकि पहले से ही हम 13 मिनट लेट हो चुके हैं। तो अब जो देखिए बेटा, जो हमारी पहले वाली क्लास चल रही थी उसमें हम क्या कर रहे थे? आर्यन बताना क्या कर रहे थे हम लास्ट टाइम? सर एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज कर रहे थे, वेरी गुड। एक्सरसाइज कौन सी थी बेटा? यही वाली थी एक्सरसाइज जी, या इससे ऊपर वाली? इससे ऊपर वाली एक्सरसाइज थी, है ना? ऊपर एफ। वाली सर जिस हाँ ये वाला ही हाँ, क्वेश्चन। इस वाली एक्सरसाइज में जो हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स बची है ना, तो मैंने कहा था कि इसे खुद से सॉल्व कर लेना और उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, तो अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक तो कर ही चुके हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। इसके आगे देखो बेटा, इससे आगे क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो बेटा इसका हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया हुआ है, देखो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें क्या है, साइन में थोड़ा चेंज है। आई थिंक वो एक्सरसाइज इससे पहले जो हमने की थी उसमें था क्वेश्चन। इससे पहले जो एक्सरसाइज की है हमने, नहीं इसी में है। हाँ ये देखिए, सेम ऐसा क्वेश्चन है, इसके बेस पे था। नहीं इसके जैसा नहीं है आपका ना। 11 क्वेश्चन जो है, अरे इसके जैसा एक क्वेश्चन किया था, चलो देख लेना बेटा, कहीं होगा आप देख लेना उसे। हम अब बताओ मुझे, आप कर सकते हैं कि इसे देख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, if alpha and beta are the roots of x square is equal to x plus 1, then value of alpha square over beta minus beta square over alpha is। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आर्यन? यस सर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? if p is not equal to q and p square is equal to 5p minus 3 and q square is equal to 5q minus 3, the equation having roots as p by q and q by p is। इसका मतलब ये है कि इसमें जो हमें कंडीशन दी है कि वो कहा है कि p is not equal to q, पहली बात। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, इसमें क्या कहा है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5p माइनस 3 एंड q स्क्वायर इज इक्वल टू 5q माइनस 3। तो कह रहा है द इक्वेशन हैविंग रूट्स एज p by q एंड q by p is। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि कौन से रूट्स रखे, p by q एंड q by p, ये वाले रूट्स रखे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पहले वाले इक्वेशन के हैं। अच्छा यहाँ पे हमारा ये बताइए, जो पहले वाली इक्वेशन गिवन है ये बताइए क्या है? पहले वाली जो इक्वेशन है वो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5p माइनस 3 एंड क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5q माइनस 3। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें p और q की वैल्यू तो मिल जाएंगी, और इसमें कंडीशन भी दी है कि p इज नॉट इक्वल टू q। ठीक है, ये ध्यान में रखें। फिर आगे बताओ, द इक्वेशन हैविंग रूट्स एज p बाई q एंड q बाई p इज, इक्वेशन बतानी है। तो कभी भी जब हमें इक्वेशन बतानी हो ना बेटा, तो सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करो और उसके बाद में क्या फाइंड आउट करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना? जैसे ही हमारे पास ये दोनों वैल्यूज होंगी
हम इक्वेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बताइए ये वाला क्वेश्चन मुझे करना है या आप लोग खुद कर लेंगे? अजय और आर्यन, सार्थक बताओ। सर इसमें ये तो करना है, पहले दोनों के अलग अलग रूट निकालेंगे, फिर सम और मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन बना देंगे। हाँ बिल्कुल सही। पहले हम एक काम करेंगे, p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो हमें ये दिया हुआ है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5p-3। क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5q-3 से। तो हम देखेंगे क्यू और p की वैल्यूज क्या आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास दो दो वैल्यूज आएंगी ऑलवेज। जब हम पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5p-3 को सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं बेटा तो उसके कितने रूट्स आते हैं? दो रूट्स आते हैं। तो इसका मतलब p की इस वाली इक्वेशन से दो वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हम क्यू स्क्वायर वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5q-3। तो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा इसकी भी दो वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज को मैच करेंगे। ठीक है, अब जब हम वैल्यूज को मैच करेंगे तो हम ये देखेंगे कि p और q की जो वैल्यूज आ रही है ना बेटा उसमें सेम आएंगी। मतलब p और q की वैल्यू मैच करेंगी कहीं ना कहीं। तो जो मैच कर रही है हमें वो नहीं लेना। ठीक है, तो उसमें कहा है कि इफ p डज नॉट इक्वल टू q, तो इसका मतलब जो मैच कर रही होंगी वैल्यू वो तो नहीं हो सकती। जो डिफरेंट वैल्यूज होंगी वो हमें पिक करनी है और उसके बाद में p और q की जैसी वैल्यू हमारे पास होंगी तो हम यहाँ से जो नेक्स्ट वाले रूट्स है उसमें जब सम ऑफ रूट्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर रहे होंगे तो उन्हें रख देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। मैं कर देता हूँ, काफी लंबी कहानी हो गई। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 मैं इसे कर रहा हूँ। सभी अपनी पीडीएफ निकालें और उसमें देखें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपको पता ही है। इसमें एक कंडीशन जरूर लिखें क्योंकि वो बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जी, चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा उसे देखें। P डज नॉट इक्वल टू Q, ये कहा है इफ। ठीक है, उसके बाद कहा है हमें कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो है 5p+3 एंड क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो है 5q-3। ठीक है, हमारे पास ये दो इक्वेशन है। चलिए पहले एक काम करते हैं, जब p और q की वैल्यू होंगी तभी तो हम इनका यूज कर सकते हैं। तो पहले इन्हीं को सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बेटा, तो अब मुझे ये बताओ, इस इक्वेशन को मैं कह रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन और इस इक्वेशन को कह रहा हूँ मैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब बताओ अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को चुनूं तो मैं कह रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5p+3 है, तो इससे मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ p की वैल्यू। तो p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो, p स्क्वायर इज इक्वल टू 5p+3 हमने लिया, तो यहाँ से बताओ p स्क्वायर -5p-3 इज इक्वल टू 0। तो अब बताओ यहाँ पे मैं p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ ना, बिकॉज आई नो द फॉर्मूला ऑफ एस डी रूल, है ना? एस डी फॉर्मूला पता है ना मुझे। तो ये क्या होता है बेटा, ये p की वैल्यू देगा क्योंकि p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो p इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा -b। तो -b यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो क्या ये वैल्यू हमारी b की है, तो -b क्या हो जाएगा, +5। ओके, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर जो होगा -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25 -4ac। तो ये होगा 4। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखें आप, a की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब हमारा 1 हो गया। और c की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं -3, तो ये हो गया हमारा -3। ठीक है, अपॉन 2a, अपॉन 2a। तो 2 की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं, 2 की वैल्यू तो 2 ही होगी। a की वैल्यू बताओ क्या है, 1 है।
ठीक है, समझ आया भाई? अब मुझे ये बताओ, हाँ इससे हमारी पी की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो पी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे बेटा, पी इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 3 जा कितने होंगे बेटा? देखिए -3 और -4 जो होंगे वो +12 होंगे, तो ये 4 3 जा 12, 4 3 जा हो गया हमारा 12। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अपॉन 2। तो P इज इक्वल टू हमें पता चला ये 5 प्लस माइनस अंडर रूट, भाई 25 और 12 कितने होते हैं? 25 एंड 12 कितने होते हैं? स्क्वायर माइनस 4 बताओ, ये हो गया हमारा 37। 37। वेरी गुड, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सर क्यू की भी यही सेम वैल्यू आ रही है। क्योंकि भी यही सेम आएगी ना, जब हम देखेंगे तो उसमें सेम, बिल्कुल सेम तो नहीं होगी, बिल्कुल सेम है क्या? चलिए सर अब मैं हम, होना ही है। अब हम फाइंड आउट करते हैं दूसरी वैल्यू। तो देखिए दूसरी वैल्यू क्या होगी। चलिए दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करो बेटा। दूसरी वैल्यू जो होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन से, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप बेटा कि क्यू की वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसे देखें, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्यू की वैल्यू आएगी। तो अब मेरे को ये बताओ, इक्वेशन जो सेकंड है वो क्या है? सेकंड वाली इक्वेशन को लिखते हैं भाई, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5q-3। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5q-3। तो इसको हम चेंज करेंगे, तो बताना यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन, क्यू स्क्वायर -5q+3 इज इक्वल टू 0। अब हमारी इक्वेशन ये वाली आई। तो अब देखना भाई, अगर हमारी इक्वेशन ये होती है तो उस केस में क्या होगा, इसकी कौन सी वैल्यूज आएंगी? चलिए क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो ये होगा हमारा -b, -b मीन्स, देखिए -b जो होगा वो क्या होगा, ये हमारा b है, तो -b क्या आ जाएगा, +5 प्लस माइनस अंडर रूट, बी स्क्वायर क्या है 25 -4a, की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अभी भी 1 है। ठीक है, तो a हो गया हमारा 1, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 है। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू आई डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो q इज इक्वल टू जो आया +5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 -4 3 जा कितने होते हैं बेटा, 12, 14 डिवाइड, सॉरी 12 होंगे डिवाइडेड बाय 2। समझ आया कि नहीं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हमने इक्वेशन सही उतारी है ना बेटा, क्योंकि इसमें वैल्यूज मैच करेंगी। हाँ इक्वेशन में गड़बड़ हो गई थी, चेक करें आप। इक्वेशन में यहाँ चेक करें, देखिए ये प्लस लिखा है यहाँ पे, ये माइनस होगा, तो ये माइनस, तो इसका मतलब P और Q की वैल्यू हमारी सेम आएंगी, और जो हमारी Q की वैल्यू आएंगी वो ही P की वैल्यू आएंगी, क्योंकि सेम इक्वेशन है, बस P की जगह पे Q है कि नहीं? तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हाँ जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन आई यहाँ पे, ये वैल्यू जो आई यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करो, ये प्लस की जगह माइनस। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और यहाँ पे -12 आएगा। ठीक है, -12। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं क्या, कि हमारी जो P की वैल्यू है वो सेम आ रही है,
पी और क्यू की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 25 में से जब 12 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 12 सब्ट्रैक्ट होने पे हमारा क्या बचेगा बेटा, 13 ना। 25 में से 12 सब्ट्रैक्ट होके कितना बचेगा, 13। तो यहाँ पे हमारा ये 13 होगा ना कि 37। ठीक है, तो ये होगा हमारा 30। समझ आ रहा है ना आपको? चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्यू की वैल्यू भी हमारी सेम ही आई। क्यू इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब हमने देखा कि भाई दोनों सेम आई। तो अब मुझे ये बताओ, जो कंडीशन गिवन है उसने क्या कहा है, P शुड नॉट इज इक्वल टू Q। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं P की वैल्यू 5 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 लूंगा तो Q की वैल्यू कौन सी लूंगा, बताओ आर्यन। आर्यन, सार्थक, अजय, बताओ बेटा। नहीं पता, देखो P की वैल्यू है मेरे पास, मैं रखूंगा P की वैल्यू यहाँ पे। P इज इक्वल टू एक हो गया मेरा 5 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 एंड P इज इक्वल टू एक ये भी आई 5 माइनस अंडर रूट 13 बाई 2। तो अब बताना क्यों की वैल्यू भी मेरे पास यही है 5 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 एंड Q इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 13 बाई 2। जब मेरे पास ये वैल्यू है, कंडीशन अब हमें गिवन है कि P शुड नॉट बी इज इक्वल टू Q। तो कंडीशन देखें, P शुड नॉट बी इज इक्वल टू Q। अगर हम इसको अप्लाई करें तो बेटा अब मुझे ये बता दो, अगर P मैं लिख रहा हूँ P इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 13 मैंने चूज किया, तो Q को क्या चूज करूंगा, Q को क्या चूज करूंगा, 5 माइनस अंडर रूट 13 बाई 2, है ना। ये तो है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ P एंड Q। चलो, तो ये 5 माइनस अंडर रूट 13 बाई 2 हो गया। ठीक है, ये है बस कहानी कि हमारी P की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू ये है। उसके बाद में हम आगे सॉल्व कर सकते हैं जो भी इक्वेशन, जो भी फाइंड आउट करवा रहा है। अब चेक करें क्या फाइंड आउट करवा रहा है। तो इसमें जो फाइंड आउट करवा रहा है बेटा, वो फाइंड आउट करवा रहा है इक्वेशन हैविंग रूट्स एज P बाई Q एंड Q बाई P। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन जब हमारी ये वैल्यूज रख रही है, मतलब रूट्स ये हैं, तो अब मुझे ये बताओ इनका सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए प्रोडक्ट तो इनका वन ही होगा, दिख रहे हैं आपको, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, P बाई Q और Q बाई P। तो इनका जो क्या प्रोडक्ट होगा वो वन के इक्वल होगा। लेकिन अब बात आती है कि हम इसका सम कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ता है। चलिए, तो इफ रूट्स आर P बाई Q एंड Q बाई P, तो इस केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, इसका सम फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स जो होगा वो P अपॉन Q प्लस Q अपॉन P। ठीक है भाई, सम ऑफ रूट्स यही तो होगा। तो अब अगर हम देखें कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा हमारा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई PQ। यही आएगा ना बेटा, यही आएगा ना। चलिए, यस सर, यस। हाँ बिल्कुल यही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो अब हम इसको यही छोड़ देते हैं। मेरे को बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वन। हाँ वेरी गुड, P बाई Q मल्टीप्लाई Q बाई P, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो अब देखिए बेटा, हमारे पास दोनों चीजें हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब भी हमारे पास दोनों चीजें हो तो हम आसानी से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
लेकिन हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है क्योंकि हमारे पास p और q की वैल्यू है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हमारा बनी है, तो इसमें हम क्या रखेंगे। तो अब हमारी जो प्रॉब्लम है ना नेक्स्ट, वो ये है कि हम सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करें। तो सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कीजिए भाई, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू, ये है ना। तो अब देखिए पी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या थी हमारी, 5 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, यही थी ना। तो 5 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 इज द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 इज द वैल्यू ऑफ q, है ना। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा बेटा, आप देख सकते हैं ये इसका स्क्वायर है। ओके, चलिए अब मुझे ये बताओ डिवाइडेड बाई क्या है इसमें, डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो p और q की वैल्यू जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो क्या आएगा, करो भाई डिवाइड। तो चलिए भाई 5 प्लस अंडर रूट 13 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2 टू जा 4, यही होगा ना। चलिए भाई, हाँ जी बिल्कुल सही कहा, यही होगा। तो इसके बाद मेरे को ये बताओ सम ऑफ रूट्स हमारा क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी। आज बाकी के बच्चे कहाँ गए भाई, अजय, आर्यन, सार्थक के अलावा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। एक बच्ची है जो कि बहुत ही इतनी अनुशासन वाली है कि बस पूछो मत, वो भी नहीं आई है। हाँ चलो कोई बात नहीं, हो सकता है किसी काम में कोई बच्चा फंसा हुआ हो या उसका इंटरनेट नहीं चल रहा हो। वैसे आपको क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, अगर क्लास मिस हो जाती है तो उसके बाद में बस आगे जो हम समझते हैं ना उसे समझने में प्रॉब्लम होती है, और पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम ऐसी आ जाए जो कि हमें नहीं आती और उसे हम अच्छे से सीख लें। तो अपनी पंक्चुअलिटी बनाए रखो बेटा, पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है। क्लासेस आपकी डेली होती हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि क्लास नहीं हो रही। देखिए यहाँ आगे क्या है, 5 प्लस अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस 5 माइनस अंडर रूट 13 होल स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये कोई आइडेंटिटी है क्या, कोई आइडेंटिटी है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा 25 माइनस 13, ओके, और डिवाइडेड बाई 4। तो अब मुझे ये बता दो, ये आ गया है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा ना। 4 एलसीएम आएगा वो कट जाएगा इस वाले से, तो क्या हम इसे काट सकते हैं, एलसीएम तो 4 ही आएगा ना सेम, और ऊपर हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सेम ही ऐड ही होगा। तो अब मुझे ये बताओ सम ऑफ रूट्स जो आया हमारा, क्या ये आया 25 प्लस 13 माइनस 10 रूट मेरा तो प्लस 10 रूट 13, 6.3 आ रहा है मेरा। 6 पॉइंट क्या आ रहा है बेटा, 6.3। आंसर अच्छा 6.3 आंसर आ गया है आपका, वेरी गुड। अभी देखेंगे बेटा क्या आ रहा है, सही है गलत है आपका। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 5 में इसका स्क्वायर कीजिए 5 का, तो कितना आएगा 25 प्लस अंडर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये 13 ही आएगा, और माइनस 10 अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई क्या है 25 माइनस 13 कितने होते हैं बेटा 12। समझ आया आप सभी को,
चलिए अब इससे आगे देखते हैं। तो ये SOR इज इक्वल टू जो है बेटा वो सम ऑफ रूट्स है। तो अब मुझे ये बताओ 25 में 25 ऐड होंगे और 13 में 13 ऐड होंगे और ये हमारा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना आएगा, कितना आएगा 76। 76 वेरी गुड। 76 डिवाइडेड बाय 12 कितना हुआ 6.3 से कटेगा सर। 12 चलिए तो ये हमारा जो आएगा वो 6 पॉइंट कितना आया बेटा 3 6.3। यस 12 छंग 72 40 मतलब 4 हो गया, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे तो 12 36 फिर से 40। तो ये आता ऐसे ही आता रहेगा 6.33 है ना। चलिए अब मुझे ये बताइए बेटा सम ऑफ रूट हमारा ये आया। अब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो कितना आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जो आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन है ना, इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यही तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम बस इसमें रख देंगे अपनी वैल्यूज को और आंसर जो भी होगा मैच कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6.33 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखना है इसमें कोई सी इक्वेशन है क्या ऐसी, नहीं है। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए बेटा यहाँ पे ये जो 76 डिवाइडेड बाई 12 दिया हुआ है ना, इसको डिवाइड मत कीजिए। पहले मेरे को ये बताओ कि ये कितना मिनिमाइज हो सकता है। मिनिमाइज कीजिए बस इसे, और कुछ नहीं करना है। तो ये 12 2 से कितने टाइम्स कटेगा 6 टाइम्स। ओके तो ये 12 जो कटेगा 19/3 हाँ वो 6 टाइम्स कटेगा और ये कटेगा हमारा 3 and 8 38/6 इज इक्वल टू ये अब 2 से 9 टाइम कट जाएगा 19 टाइम्स और ये 3 टाइम। तो ये आएगा 19 डिवाइडेड बाय 3। तो सम ऑफ रूट्स की जगह पे आप ये वाली वैल्यू ना रख के 6.33 आप रखेंगे 19/3। ठीक है तो 19/3 रखेंगे बेटा तो कितना आएगा 19/3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 19 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है तो आप इक्वेशन को चेक कर लें एक बार, उसमें अगर पॉइंटों में वैल्यू दी हुई है तो हम पॉइंटों में लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दी हुई तो आप चेक करें कि जो आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया है यानी जिसकी वजह से आपका पॉइंट आया था उसी को वापस सॉल्व करें और पॉइंटों में ना लिखें, बस मिनिमाइज करें। ठीक है ध्यान रहे। इससे आगे बताओ ये क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है तो हमारी जो इक्वेशन आई वो ये वाली है। सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, यू कैन मैच नाउ। अब जो आएगा हमारा आंसर क्या है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ बेटा इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके चलिए अब हम देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या है इफ वन रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस p is equal to 0 be reciprocal of the other then the value of p is। तो इसमें क्या कह रहा है वन रूट जो है हमारा वो क्या है किसका, जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस p is equal to 0 इसका एक रूट जो है वो क्या है बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है तो इसका जो दूसरा रूट है उसका क्या है बेटा दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। ठीक है बी रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ पी। तो इसे कौन कौन बच्चा कर सकता है बेटा आप तीनों में से, अजय आर्यन सार्थक आप तीनों में से कौन कर सकता है इसे।
सर रेसिप्रोकल वही तो हो गया, एक 5 है तो दूसरा 1/5 हो गया। हाँ, एक 5 है तो दूसरा 1/5, इसका मतलब बिल्कुल सही कहा आपने। एक 5 है तो दूसरा 1/5 होगा। हमें क्या पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक लेट अस सपोज अल्फा है तो दूसरा हमारा 1/अल्फा होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा बेटा? 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आएगा हमारा वो 1 आ जाएगा। वेरी गुड। इस कंडीशन में हमारा ऑलवेज प्रोडक्ट जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा। हाँ, क्या आएगा? अल्फा प्लस 1/अल्फा, ये हमारा सम हो जाएगा और वो इज इक्वल टू, वही वाली कंडीशन लगाएं आप। चलिए मैं कर रहा हूं इसे। इक्वेशन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 13 है 5x square plus 13x plus p is equal to 0. This is the equation. Question number 13. 5x square plus 13x plus p is equal to 0. This is equation. अब इसने कहा है कि अगर इसका एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है तो p की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो ये कंडीशन हमारे लिए सफिशिएंट है फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ p। ओके, तो अब देखो बेटा, लेट अस कंसीडर, let alpha and beta are the roots of किसके बेटा? इस इक्वेशन के रूट्स ऑफ above इक्वेशन, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए a की वैल्यू क्या है इसमें? 5, b की वैल्यू 13, c की वैल्यू p है। तो अब हमें सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता है। तो मुझे ये बताइए, इसमें एक कंडीशन और गिवन है कि जो हमारा एक रूट है वो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो आप ये वाली कंडीशन बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, अगर मेरा एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या होना चाहिए? 1/अल्फा। तो इसका मतलब एक अगर हमारा अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा, दूसरा मीन्स बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा होना चाहिए। दिस इज अवर कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन लेके चलें, कंडीशन नंबर 1। ओके, इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अब बताओ मुझे सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स ये होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा अल्फा ही है और बीटा की वैल्यू 1/अल्फा है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा अल्फा अल्फा। स्क्वायर प्लस 1। हाँ, सही कहा। चलो इसे यहीं पे रहने दो, आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू में एक और इक्वेशन बनेगी। अभी हम आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताओ, जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या होता है? -b/a होता है। तो इसकी वैल्यू रखें, -b/a क्या आएगा? देखें, -b/a, इसका मतलब ये है कि जो -b मीन्स b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? b की वैल्यू तो हमें ये दिखाई दे रही है 13। हाँ, और अपॉन a की वैल्यू क्या है? 5। तो ये a हो 5। गया, ये b हो गया और ये हमारा c हो गया, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ से -b/a, चलिए ये -b/a होता है। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ से माइनस b की वैल्यू 13 हो गई अपॉन a की वैल्यू 5 हो गई, इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1/अल्फा आ चुका है, ठीक है। एक तो हमारी ये वाली कंडीशन आ गई है यहाँ पे, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट। आपको पता है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होने वाला है? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ बेटा क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा ये होता है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसकी वैल्यू हमें ये भी पता है कि ये c/a के इक्वल होता है, c/a। तो c की वैल्यू क्या है यहाँ पे?
c की वैल्यू क्या p है? upon 5 is equals to 1. वेरी गुड, p अपॉन 5। तो इससे तो ये सेकंड वाली कंडीशन से ही आ गया, p की वैल्यू ही तो बतानी थी, उसमें तो ऊपर वाली कंडीशन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें। तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन a की वैल्यू 5, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा कटा तो यहाँ 1 बचा, 1 इज इक्वल टू p अपॉन 5 और p इज इक्वल टू क्या आ गया? 5, ठीक है। 1 upon. p इज इक्वल टू 5 आएगा बेटा जब हम p 5 अच्छा हाँ ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। ठीक है ठीक है. तो p इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। p की वैल्यू ही पूछ रहा था, तो जो हमारी ऊपर सम ऑफ रूट्स वाली कंडीशन है ये तो कहीं काम भी नहीं आई, आप देख सकते हैं, ये तो हमने एवं ही लिख लिया। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन कौन सा है बेटा? आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी कुछ नहीं है, जो अब तक हमने क्वेश्चंस किए हैं बस उससे अपर लेवल के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रिलेटेड होंगे, जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ाया उसी से रिलेटेड होंगे सेम, बस हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है? इज सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a plus b minus 2c into x square plus 2a minus b minus c into x plus c plus a minus 2b is equal to 0 is। तो हमें इसका सॉल्यूशन बताना है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? हाँ, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? देखिए आपको सबसे ज्यादा आसान तरीका जो है इस क्वेश्चन को करने का वो ये है कि जो सॉल्यूशन होता है हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ऐसे हैं, x इज इक्वल टू 1 -1 और 2, x इज इक्वल टू -2। तो इसे रखना बहुत आसान रहेगा, तो अगर इसे हम ऑप्शन से करें तो बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है। तो करके देखो इसे, कितने बच्चों का हुआ? ऑप्शन से ही करो, ऑप्शन से क्वेश्चन को करके देखें सभी। अजय करो बेटा, आर्यन आप भी, सार्थक आप भी, और मुझे आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर सही, कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू अगर हम 1 रख के देखें पहला वाला ऑप्शन, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? क्वेश्चन को लिखें पहले, क्वेश्चन क्या है? सर 1 से नहीं आ रही, 1 पे नहीं आ रही, वेरी गुड। चलो -1 पे देखो फिर दूसरा ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शन हमारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि रखने बहुत आसान है और इससे हमें सॉल्व करना भी आसान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये किसका है बेटा? एक्सरसाइज जी का, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है हमें a प्लस b माइनस 2c एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस b माइनस c इंटू एक्स प्लस c प्लस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने में काफी कठिनाई आ सकती है अगर हम इसे अपने पहले वाले मेथड से करें, और गलतियां होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम एक ऐसा मेथड अपनाएंगे, जब भी हमारे पास क्वेश्चन होगा एक ऐसा मेथड अपनाएंगे जिससे कि हम इसे कम समय में ही सॉल्व कर पाए। तो देखिए सबसे -1 अच्छा तरीका यही है। क्या -1 पे आ रही है बेटा? हम्म इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ सर 0 आ रही है वैल्यू। ओके, तो अगर हम देखेंगे x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू देखेंगे इस इक्वेशन में क्या आ रही है वैल्यू, क्या हम देखेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि इसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आने चाहिए। तो हमें पता है राइट हैंड साइड तो 0 है,
तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ जाए तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गई। तो x इज इक्वल टू -1 रखने पे ये 0 आ जाएगा, आप देख सकते हैं सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस m इज इक्वल टू 0 एक्सीड्स द अदर बाय 4 देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो इसमें तो हमें किसकी m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और अगर हम m की वैल्यू, भाई देखिए m की वैल्यू हमें ऑप्शंस में दी हुई है, अगर हम इक्वेशन में रखते हैं तो क्या क्या हमें पता चलेगा कि m की वैल्यू क्या थी? क्या हमारी दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, वो सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन? अगर हम ऑप्शन से करते हैं क्वेश्चन को, नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए ये तो क्वेश्चन हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, जो भी हमने अब तक मेथड सीखे हैं उन्हें अप्लाई करते हैं। ओके, तो चलो बेटा इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस m इज इक्वल टू 0 एक्सीड्स द अदर, अच्छा रूट है वो, रूट ऑफ द इक्वेशन, वो क्या कह रहा है? एक्सीड्स द अदर बाय 4 देन द वैल्यू ऑफ m। तो पहला वाला यानी वन रूट जो है वो अगर हम x मानते हैं, x नहीं मानेंगे क्योंकि x तो हमारा इक्वेशन में ही गिवन है, रूट मानने के लिए हम अल्फा बीटा यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम एक को अल्फा माने तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा? दूसरे को क्या मानना पड़ेगा? x plus 4 x plus 4 root of the equation exceeds the other by 4 then the value of m। ठीक है बेटा, सही है। x plus 4, x नहीं अल्फा प्लस 4 मान के चलेंगे दूसरे वाला रूट, तो इससे हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके बेटा। चलिए कर लोगे ना आप लोग इसे क्वेश्चन को, या मैं करूं? बता दो मुझे। कैसे सार्थक करना है आप कर रहे हैं इसे सॉल्व? सर? इसमें ऐसा नहीं कर सकते ऑप्शन से m की वैल्यू रख के फिर रूट्स निकाल दें? ऑप्शन से m की अगर हम वैल्यू रखेंगे बेटा तो रूट्स फाइंड आउट करने बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें जो कंडीशन इसमें दी हुई है कि इसमें जो रूट है, हमारे जो रूट आए, क्या उसमें ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो कि सर रूट एक तो फिर रूट, ऐसे आएंगे ना, जैसे अगर एक 10 आ गया तो दूसरा 14 आ जाएगा। हाँ अगर एक 10 आया तो दूसरा 14, या फिर ऐसा होगा कि अगर एक 10 आया तो दूसरा 6 होगा। ठीक है, यस सर। तो उसमें क्या है, इनका डिफरेंस ये दिया हुआ है कि इनका जो डिफरेंस है वो 4 है। तो अब डिफरेंस चाहे हम बढ़ा के कर लें या फिर घटा के कर लें, एक ही बात है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसे। चलो मैं कर देता हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 2, रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो कह रहा है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड्स द अदर बाय 4। तो अदर मान लो हमारा कुछ है, लेट अस सपोज अदर रूट इज अल्फा, या अदर जो होगा वो बाद वाला होगा तो उसे बीटा मान लो। ठीक है, तो लेट अदर रूट, आप कुछ भी मान सकते हैं जो आपकी मर्जी, अदर रूट इज बीटा। ओके, देन जो हमारा रूट है वो क्या होगा? रूट अल्फा विल बी इज इक्वल टू बीटा से कितना एक्सीड हो रहा है? 4 एक्सीड हो रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, एक हमारा रूट अगर बीटा है तो दूसरा अल्फा जो होगा हमारा पहले वाला वो बीटा प्लस 4 आएगा। ओके, तो हमारे पास दोनों रूट्स हैं, बीटा और बीटा प्लस 4। अब देखें आगे, अब देखें आगे, जब हम क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा? सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करते हैं, तो उसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, तो हम इसमें यही वाली कंडीशन लगाएंगे, फाइंड सम ऑफ रूट्स, सम
सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स जो होंगे हमारे वो होंगे बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस बी, देखिए बी की वैल्यू क्या है -8, तो माइनस बी की वैल्यू +8 होगी अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो 2 बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 8 आ गया, तो यहाँ से हमारी बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ओके बेटा, बीटा की वैल्यू आने वाली है हमारी, तो बीटा इज इक्वल टू जो आ जाएगा हमारा, बीटा इज इक्वल टू 8 - 4, और बीटा इज इक्वल टू आया हमारा 2 बीटा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू आ गया 2। समझ आया आपको? तो अब मुझे ये बताइए अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + 4 मीन्स 6। समझ आया आपको? ये हमारे अल्फा की वैल्यू हो गई और ये हमारे बीटा की वैल्यू हो गई। जब हमारे पास दोनों रूट्स हैं तो क्या हम m की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते? यस, Yes, sir. बिल्कुल कर सकते हैं। तो m जो होगा, देखिए m जो आता है हमारा आता है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट में आ जाएगा, क्योंकि C उसमें upon c A. आता है। हाँ, तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे तभी हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखें प्रोडक्ट ऑफ रूट, 12 आएगा सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट। अभी देख लेते हैं क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू इस, चलो वैसे ये बताओ अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, c अपॉन ए। तो c की वैल्यू है हमारे पास m और a की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू m ही हो जाएगा। ओके, अब अल्फा की वैल्यू हमें बीटा की टर्म्स में गिवन है, अल्फा और बीटा ही दोनों गिवन है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू रखें, बीटा की वैल्यू 2 रखें, अल्फा की वैल्यू 6 आई थी, आप देख सकते हैं ये वाली। चलिए, अब हम जब यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये 12 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू 12। ओके, समझ आया आप लोगों को? अच्छा महक, आज इतना लेट कैसे हो गई बेटा? महक आप इतना लेट क्यों हो गई आज? आज इतना सारा हमने किया है और क्वेश्चंस ऐसे थे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो समझने लायक थे मैं सच में। सो रही थी। अच्छा, सो रही थी, आज लेट नाइट सोई थी तो इस वजह से सुबह में देरी से उठी। हाँ यस सर। हाँ, तो ऐसा हो जाता है बेटा। आज एक्चुअली मैं भी लेट नाइट ही सोया था और सोने के बाद में एकदम मेरी आँख जो खुली वो बिल्कुल 6:30 बजे खुली। 6:30 बजे खुली भी नहीं, मतलब माइंड में ही चल रहा था कि 6:30 बज गए हैं यार, उठ जा। उठ के देखा तो 6:30 ही बजे थे। मैंने कहा ये क्या, मेरा माइंड टाइम देख रहा था सोते हुए। तो जल्दी से मैं नहाया धोया, उसके बाद में मैं अपने स्टूडियो आया। तो अब देखते हैं, चलो उसके बाद क्लास स्टार्ट हुई है बेटा। आज हम 12 मिनट लेट हो गए थे खुद भी। तो अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है। हाँ, क्वेश्चन क्या है आज? तो क्वेश्चन हमने अभी देखा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि m की वैल्यू 12 आ रही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ये है द वैल्यूज ऑफ x इन द इक्वेशन। तो वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है। x की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, हमें ये फाइंड आउट करना है बेटा। तो जब भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती हैं, तो हमें यहाँ इक्वेशन को देख के लग रहा है कि ये इक्वेशन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन ये एक आधी टेढ़ी फॉर्म में दी हुई है, इसे हमें सीधी सादी फॉर्म में बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर सर 3, भूल गए। इसकी फॉर्म जो है वो काफी आधी टेढ़ी दी हुई है, आप देख सकते हैं। सिंपल फॉर्म में बनाओ इसे, करके देख रहे हैं क्या आप? 7x + 14p स्क्वायर। 7, सर x + 2p का पहले होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा ना, उसके बाद 7 से हाँ, मल्टीप्लाई x + 2p का होल स्क्वायर खोलेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कौन कौन सी टर्म्स कट रही हैं या कौन कौन सी टर्म्स इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद में हम एक सिंपल सी सीधी सादी x वाली इक्वेशन बनाएंगे, x में क्वाड्रेटिक,
फिर उसमें देखेंगे ए बी और सी की वैल्यू क्या आई। जैसे ही हमारी ए और बी और सी की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे सिंपल फैक्टर्स हो रहे हैं। अगर सिंपल फैक्टर्स हो रहे हैं तो हम फैक्टर फॉर्म से फाइंड आउट कर लेंगे, फैक्टर वाले मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे रूट्स को, या फिर अगर नहीं हो रहे तो फिर वही जो एसटी रूल है आपके पास उससे कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन काफी आसान है, बस एक बार अटेम्प्ट करके देखें, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है, फिर आप मुझसे पूछें। क्वेश्चन नंबर 3 में यहीं पे छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। अगर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कल पूछ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें भी हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए और हमें दिख रहा है कि ये वाली इक्वेशन आसानी से सॉल्व तो होगी नहीं। इसमें दिख रहा है कि ऊपर x प्लस 1 है और नीचे x है, या फिर एक टर्म में नीचे x प्लस 1 है और ऊपर x है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें अभी आधी टेढ़ी फॉर्म में दी हुई है और इसे सीधी सादी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो आपको अच्छे से आता है ना बनाना सीधी सादी फॉर्म में किसी भी इक्वेशन को। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। ओके, कर लेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 4 भी आप, या मैं करूं? देखिए अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन आती है तो उस इक्वेशन को, मतलब दिख रहा है ना सीधी सादी है, इसमें ना ही हमें स्क्वायर करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कुछ, तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, तो आप किसी एक ऑप्शन को लें, उसमें एक x की वैल्यू रखें, आप देख सकते हैं कि आपको एक वैल्यू तो मिल जाएगी x। ठीक है, तो फिर ऑप्शन देखेंगे, मान लो हमने 2 रखा और इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा आप बता सकते हैं ये कौन सी इक्वेशन है, आइडेंटिटी है या फिर कंडीशनल इक्वेशन है? हमने शुरू में ही पढ़ा था सबसे पहले कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी। महक याद आया बेटा कुछ? आर्यन आपको याद आया कुछ? पहली क्लास में ही हमने पढ़ लिया था। सर मैं तो थर्ड क्वेश्चन कर रहा था। अच्छा थर्ड क्वेश्चन कर रहे हो आप आर्यन, चलिए कोई बात नहीं, थर्ड क्वेश्चन कर लो आप। वैसे हम अगर फोर्थ की बात कर रहे हैं तो आप उसी पे ध्यान दें, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन आप बाद में भी कर लेंगे, मैंने आपको दिया है वो करने के लिए, आप आसानी से घर पे आराम से बैठ के सॉल्व करें फुर्सत में। ठीक है, अभी आप यहाँ बिजी हैं जयदीप सर के साथ, है ना? थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन है ये, एक x स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर माइनस xp। हाँ मतलब p सब खत्म हो गया है नहीं नहीं, और x स्क्वायर माइनस 12p स्क्वायर अच्छा माइनस अच्छा xp। xp। चलो तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना x में। भाई आप सर x, इस आंसर जो आ रहा है ना x की वैल्यू, हाँ ये आ रहा है p प्लस माइनस 7p अपॉन 2 होल अच्छा अपॉन 2। अच्छा, p और ऐसी तो प्लस कोई माइनस वैल्यू। 7p अपॉन 2। तो देखिए बेटा जो x की वैल्यू आई वो p प्लस माइनस 7p अपॉन 2 आई। तो एक बार हम प्लस का साइन लेंगे, दूसरी बार माइनस का साइन लेंगे और देखेंगे कि हमारी x की वैल्यू क्या आ रही। जैसे ही हम एक बार प्लस का साइन लेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, माइनस वाला साइन चुनेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आप सॉल्व करके देखें क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला करके देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ऑप्शन देखें कौन सा आ रहा है, कौन सा सही बैठ रहा है। अगर हम x की वैल्यू इसमें 2 लेके चलते हैं तो देखिए इसे 2 के लिए चेक करिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आप रख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या आता है? सर फोर्थ तो सिंपल है। फोर्थ तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, आप कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कर लेना इसे घर पे करके देखना, नहीं होगा तो मुझसे पूछना। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ थर्ड का आ गया आंसर, ए थर्ड का आ ऑप्शन गया है। आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आपका सही है। अरे ये वाला, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसे देखिए एक बार, द सेटिस्फाइंग वैल्यूज ऑफ x फॉर द इक्वेशन, यानी x की कौन सी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। बताइए मुझे कौन सी वैल्यूज है x की ऐसी जो इसे सेटिस्फाई कर रही है, बताइए बताइए जल्दी से।
देखिए ऑप्शन बी इसका मेरे को राइट आंसर लग रहा है, आप करके देखें एक बार। ऑप्शन बी पे इन वैल्यूज को चेक करके देखें। x की वैल्यूज -p और -q गिवन है, तो x की जो ये वैल्यूज गिवन है क्या हमारी सही है? इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए ना इस वाली इक्वेशन को। ऑप्शन बी से तो 1/0 हो जाएगा। हाँ देखिए बेटा, अगर हम -p रखते हैं x की जगह पे तो 1/q बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि p से p कट जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी 1/q ही बचेगा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसे कर लेते हैं ऑप्शन से, बता देता हूं आपको, कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें जो है कह रहा है कि एक इक्वेशन है 1/x प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/p प्लस 1/q। देखिए बेटा, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने लग जाते हैं तो उसके बाद में एक बहुत ही बड़ी इक्वेशन बनने वाली है, उसमें टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। तो आपको तो टाइम रिड्यूस करना है बस, इस तरीके से सॉल्व करने क्वेश्चंस। तो इसमें अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए इसमें ऑप्शन देखें किस ऑप्शन से ये सही आंसर आ सकता है। तो मेरे को लगा कि जो ऑप्शन बी है वो मे बी राइट आंसर हो। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो कह रहा है कि -p और -q जो है वो x की वैल्यूज है, तो दीज वैल्यूज शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। यस सर। तो अब जब हम इसको x की वैल्यू -p रख के देखेंगे, पहले हमें -p रखना है, दोबारा में -q रखना है। ऐसा नहीं कि एक साथ में एक बार x -p रख दिया और दूसरी बार -q रख दिया, दिस इज रॉन्ग वे। पहले क्योंकि ये x की ही वैल्यूज है, ठीक है, तो पहले मैं -p रख के देखूंगा। तो पहले मैं -p लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखता हूँ, तो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें क्या है 1/x की वैल्यू -p 1/q प्लस p और प्लस q। तो इसका मतलब ये आ गया 1/q। राइट हैंड साइड में रख के देखें, राइट हैंड साइड में भी 1/q ही आया, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो 1/-p प्लस 1/p, दिस इज राइट हैंड साइड, और प्लस 1/q। क्या ये वाली इससे कट जाएगी? यस सर। वेरी गुड, तो ये भी हमारी 1/q आ गई। तो हमें पता है कि ये पहली वाली वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रही है। अब दूसरी वाली के लिए देखें, अगर मैं यहाँ पे x इज वो भी इक्वल कर टू, रहे ये तो मैंने देखा -p के लिए, अब अगर मैं x इज इक्वल टू -q रखता हूँ तो ये भी इसे सेटिस्फाई करेगी, सेम टू सेम ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि सर मेरे को तो मतलब प्रॉब्लम नहीं, जिद है कि सर मेरे को इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो वो मुझे बता दे, मैं उसे कर दूंगा। कोई ऐसा है बच्चा जिसके पास पेशेंस है इसको सॉल्व करवाने का? बस पेशेंस चाहिए आपका मुझे, और कुछ नहीं। कोई नहीं है, सबका हो जाएगा। सबको बस ये चाहिए कि हाँ सर, जब ये एक शॉर्ट मेथड से हो सकता है, इतनी अच्छी ट्रिक से हो सकता है, तो क्यों हम आगे टाइम बर्बाद करें। और वैसे भी हम काफी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं, तो क्या हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे? इसे भी कर लेंगे। आप आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। चलिए बेटा आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द वैल्यूज ऑफ x फॉर द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 6 माइनस 4x आर। तो इसमें वैल्यूज पूछा है, तो वैल्यूज तो ऑलवेज इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो इसे भी आप इक्वेशन को सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी हमारी वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए, बी और सी, डी में क्या दिया है, x की वैल्यूज 1 या फिर -1 दी हुई है। तो इनमें से कोई एक वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर हम 1 और -1 पे देखें तो इक्वेशन को देखो कौन सा -1 सेटिस्फाई कर रहा है या फिर 1 कर रहा है, बताओ मुझे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम -1 रखते हैं इसकी जगह पे, तो देखिए
-1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 आएगा प्लस का, यहाँ पे -9 आ जाएगा। और 18, अगर हम 18 में से 18 और +1 कितने हो गए 19, और 9 अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब 10 बचेगा, तो इधर भी 10 बचना चाहिए। तो -1 पे ये सेटिस्फाई हो रही है बेटा। अगर हम x की जगह पे -1 रखेंगे तो ये +4 हो जाएगा, और 4 जब 6 में ऐड होगा तो कितना आएगा 10। 10। वेरी गुड। तो इसका मतलब -1 पे तो सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, या तो ऑप्शन डी सही आंसर है या फिर ऑप्शन बी सही आंसर है। तो अब इसमें देखिए -12 और 12, तो अब -12 पे ये हो रही है, -12 पे या +12 पे, तो किस पे ये सेटिस्फाई हो रही है बताओ जल्दी, चेक करके देखो -12 पे सेटिस्फाई हो रही है या फिर +12 पे। कोई कर रहा है इसको सॉल्व? यस सर। हाँ, सार्थक कर रहे हैं, अजय आप कर रहे हैं बेटा, आर्यन महक आप कर रहे हैं। अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ही मैं यहाँ पे आपका वेट कर सकता हूँ, वरना फिर मैं आगे बढ़ूंगा या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आप मुझे बता दें साफ साफ कि मुझे सॉल्व करना है या आप कर लेंगे। देखिए इट्स वेरी इजी इक्वेशन, यू कैन सी हियर, इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ चलिए इक्वेशन नंबर 7 देखें, बाद में सॉल्व करना आप। इक्वेशन नंबर 7 देखें, इक्वेशन नंबर 7 क्या कह रही है, ये इक्वेशन देख लें बेटा, ये क्वेश्चन मेरे ही कराने का है, आप लोगों से मे बी ना हो, कोई आप लोगों में से बस कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो इस क्वेश्चन को कर सके। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसे करने का ट्राई करेंगे लेकिन उसके बाद में आगे जाके फंस जाएंगे। फंस जाने का मतलब पता है क्या है, कि क्वेश्चन इतना बड़ा कर लेंगे कि वो सॉल्व करना हार्ड हो जाएगा। अरे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके ही कर लें। हाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप कर सकते हैं, बिल्कुल यही हमारा सबसे अच्छा मेथड है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन, देखिए बेटा मैं ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने का एक तरीका बताने वाला हूँ, तो उस तरीके को देख ले। ये हमारा ऑप्शन से तो हो ही जाएगा, साथ में ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करें वो भी देख ले। जब हमारी पूरे का स्क्वायर स्क्वायर, रूट वाली, हाँ क्या बेटा सार्थक आपने क्या बताया, पूरे का स्क्वायर कर लें। पूरे का स्क्वायर, देखिए हम पूरे का स्क्वायर जरूर करते हैं रूट भगाने के लिए, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी हम पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ये दोनों टर्म्स एक तरफ है ना रूट वाली, ऐसे ही ना कर दें बस, मतलब दोनों टर्म्स जब हमारी साथ में होती है रूट वाली तो हम बस वहीं से स्क्वायर करना स्टार्ट ना कर दें, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। यानी ए और बी जो होंगे इसमें दोनों के दोनों ही रूट वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक काम करें, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आप 1 देख रहे हैं तो 1 की तरफ एक टर्म को उठा के ले जाओ, जो भी आप चाहो कोई सी भी एक टर्म को उठा के ले जाएंगे रूट वाली। तो इसका मतलब ये √2x² + 5x - 2 इज इक्वल टू 1 + √2x² + 5x - 9 हो जाएगा। उसके बाद में आप सॉल्व करें स्क्वायर करके, ठीक है, जब तक स्क्वायर अंडर रूट आता रहे तब तक आप स्क्वायर कर सकते हैं। ओके चलो मैं कर देता हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सीखने लायक है, सच में कुछ सिखा के जाता है। अगर आप उस तरीके से नहीं करते तो ये आपकी अकल ठिकाने लगा देगा, एक बार करके देखना, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास √2x² + 5x - 2 - √2x² + 5x - 9 इज इक्वल टू 1। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे ना तो जो मैंने बताया है वही वाला मेथड अप्लाई करना है। हाँ तो इसमें है हमारे पास इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशन गिवन है √2x² + 5x - 2 minus √2x³ + 5x - 9 is equal to 1। This is our question। तो यहाँ पे x³ नहीं है बेटा, x² है, ये वाली टर्म देखें आप, x² है इसमें।
ओके, चलिए अब हम इसे सॉल्व करने वाले। तो सॉल्व करने के लिए मैंने बताया ना, जब भी आपको कभी भी स्क्वायर रूट में दोनों टर्म्स दिखें, स्क्वायर रूट में दोनों टर्म्स, तो आप एक काम करें, एक टर्म को किसी ऐसी टर्म के साथ रखिए जिसपे स्क्वायर रूट ना हो। ओके, तो हम एक काम कर रहे हैं, ये वाली टर्म को उठा के 1 की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये वाली टर्म जो जैसे ही हम उठा के लेके जाएंगे तो हमारी न्यू इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, जो बनेगा हमारा वो बनेगा 1 प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, यही होगा ना। चलिए अब यहाँ के बाद आपको स्क्वायर करना है दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो बेटा क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इस साइड बचेगा और इज इक्वल टू इस वाले का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ तो ये बचा, और ये वाला टर्म जो आएगा 1 प्लस मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं इसमें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो लगाएं वही फॉर्मूला। चलिए वो फॉर्मूला लगाते हैं हम। फॉर्मूला क्या है भाई, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 और प्लस 2ab, तो प्लस 2, a की वैल्यू 1 की मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, b की वैल्यू है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इक्वल टू कुछ है नहीं, इक्वली तो लिख रहे थे। समझ आया आपको? तो अब आप देख सकते हैं बेटा, जैसे ही आपने स्क्वायर खोला वैसे ही यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट रहा है, 5x से 5x कट रहा है, बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या है, देखिए ये 9 जैसे ही हम उठा के 9 और ये 1, देखिए 1 में से 9 जाएंगे तो -8 बचेगी, और -8 को जैसे ही उठा के इधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बचेगा +8। ओके, तो आप ध्यान दें +8 बचेगा, तो +8 -2 इज इक्वल टू जो बचेगा वो 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। तो अब बताइए जब 6 यहाँ पे देखिए 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। तो 2 से यहाँ पे 3 टाइम्स कट जाएगा, तो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. वेरी गुड। तो जब ये 3 बचा तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, तो हमें पता चला कि अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 3 आया। तो अभी भी ये हमारा सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमारी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है। अब हम एक काम स्क्वायर करने कट वाले हैं, फिर से इसका स्क्वायर रूट करने वाले हैं। तो जब तक आपका स्क्वायर रूट आता रहे तब तक आप करते रहें। ओके, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। तो अब बताइए यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, तो इसमें जैसे ही हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये फिर से हमारा क्या बन जाएगा भाई, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू, ठीक है स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा ना। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम 9 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यही बचेगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा एक अच्छा खासा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
क्या ये सॉल्व करना आपके लिए बहुत बड़ी बात है? No, sir. नो, अब तो इसे कर ही लेंगे ना। चलो मैं इसे अब यही छोड़ देता हूँ, इसके बाद जैसे ही आप सॉल्व करके देखेंगे आपका आंसर आपके पास होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसे तो कोई भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, इसे तो मैं ना पढ़ूं तो ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। द इक्वेशन 3 into 3x square plus 15 divided by 6 plus 2x square plus 9 is equal to this much, and 2x square plus 96 divided by 7 plus 6 has got the solution as। तो इसमें हमसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करवा रहा है। देखिए ये इक्वेशन काफी बड़ी है, लंबी चौड़ी है, और आप अगर इसमें ऑप्शन से इसे करें तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं करेंगे तो आप इक्वेशन सॉल्व करने में माहिर होने चाहिए। चलिए देखिए, अगर हम इसे इक्वेशन सॉल्व करके कर सकते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। आप देख सकते हैं पहली वाली टर्म में हमारी जो है वो एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है, इस वाली में यहाँ पे ये 2x स्क्वायर प्लस 9 है, और यहाँ पे ये 2x स्क्वायर प्लस 96 है। तो इसमें देखें आप सभी में सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म्स हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है बेटा। सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म्स हैं, कहीं पे भी एक्स की टर्म नहीं है और ना ही आने वाली। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे देखेंगे कि यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स एक्स स्क्वायर वाली हैं, तो हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ रखें, बिना एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ रखें, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कर लेंगे ना सभी? काफी इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ऑप्शन से भी कर सकते हैं और विदाउट ऑप्शन भी कर सकते हैं आफ्टर सॉल्विंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसमें कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में देखें बेटा, द इक्वेशन L माइनस m अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस L प्लस m अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस m इज इक्वल टू 0 हैज गोट टू वैल्यूज ऑफ x टू सेटिस्फाई द इक्वेशन गिवन as। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यूज जो हैं वो कितनी होंगी? 2 ही होंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ देखिए यहाँ इंटू एक्स हो रहा है प्लस m, तो वही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सादा वाली सिंपल इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो इसमें ए बी और सी है वो खुद भी वेरिएबल है ना। वेरिएबल मीन्स जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता, एल एम एन, फिर ये भी अननोन्स है। तो आप देख सकते हैं अगर ये अननोन्स हैं तो इसका मतलब इनकी जो, अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, और जो वैल्यूज आएंगी एक्स की वो एल और एम की टर्म्स में ही आएंगी। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए जो हमारा पहले वाला तरीका था, हमने सीखा था फैक्टराइजेशन वाला मेथड। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे, आपने सीखा था ना अच्छे से फैक्टराइजेशन मेथड? Yes, sir. वेरी गुड। तो इसमें ये देखना है कि यार यहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं ना, कि यार यहाँ पे तो कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसे हम फैक्टराइज कर सकें। कर सकते हैं बेटा, छुपी हुई है। अब देखें, बस आप देखें अपने अंदर की आंखों से, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये एक फैक्टराइजेशन मेथड से काफी इजी होगा। देखिए जब आप इस क्वेश्चन को एसडी रूल से सॉल्व करेंगे तो उसे सॉल्व करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा और तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। ठीक है, तो फिर उसे सॉल्व करना आपके लिए कठिन पड़ जाएगा। इसलिए आप एक काम करें, इसे फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करें। तो मैं बता रहा हूँ ये कैसे किया जाएगा। कोई कर सकता है क्या इसे? किसी को कोई आइडिया आ रहा है कि कैसे होगा? अजय, आर्यन, महक, सार्थक में से कोई भी एक। सर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके? बेटा अगर एलसीएम लिया जाएगा ना तो भी आप गड़बड़ कर जाएंगे।
कुछ नहीं ऐसे कर करना सकते हैं है, ना सर? ऐसे इक्वेशन के साथ बस पहले ये चेक कर लें कि क्या हम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो हमारा है मेथड, उससे ये सॉल्व हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे ये बताइए, हमारी जो इक्वेशन है वो है क्वेश्चन नंबर 10 की इक्वेशन है L माइनस एम अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस L प्लस एम अपॉन 2 इंटू एक्स, फिर कह रहा है प्लस m इज इक्वल टू 0। ये सर हमारे ऐसा नहीं पास कर एक सकते? इक्वेशन है। हाँ बेटा सार्थक क्या रूट कह को रहे थे? अल्फा रूट को अल्फा बीटा मान के सम हाँ, इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बी बीटा मान अपॉन के ए। भी अगर हम इसे सॉल्व करते हैं ना, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सही रहेगा। अल्फा बीटा मान के सॉल्व कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल एक अच्छा मेथड होगा ये हमारे लिए, क्योंकि जैसे ही हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वैसे ही हम क्या हो जाएगा, वैसे ही वही इसके रूट्स हो जाएंगे, मींस एक्स की वैल्यू हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप करके देखोगे ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि सर क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे ऐसा, कि फैक्टराइजेशन मेथड से ज्यादा ये चीज। ओके, करके देखना बेटा। उसमें स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, ये सब टर्म्स आती रहेंगी, जो कि आपको करना फिर हार्ड पड़ जाएगा। ठीक है, आप एक बार जरूर करके देखें। अब एक काम करते हैं, जब हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं तो जो सी होता है उसकी मल्टीप्लाई हम ए में करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना बेटा, सी की मल्टीप्लाई ए Yes, में sir. करते हैं। तो हमारा जो ये आता है m इंटू एल माइनस एम बाई 2, यही आता है ना। उसके बाद हम इसके फैक्टर्स करते हैं, तो फैक्टर्स जो होने चाहिए वो ऐसे आने चाहिए कि उन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके हमारा ये मिडिल वाला टर्म आ जाना चाहिए। ऐसा ही है ना बेटा, मिडिल टर्म आ जाना चाहिए। तो अब बस हमें यही है, यहाँ पे आप देखें कि इसके फैक्टर्स हमें खुद ही दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो इसमें स्वयं ही m एक फैक्टर है, और दूसरा दूसरा क्या है बेटा, एक m फैक्टर है, और दूसरा ये वाला l माइनस एम बाई 2 एक फैक्टर है। तो अब देखें आप इन दोनों में से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखें एक दूसरे को, कि हमारा बीच वाला टर्म बन जाए l प्लस एम बाई 2। तो चेक करके देख सकते हैं बेटा। चलिए मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। l प्लस एम बाई 2 लाने के लिए अगर मैं m में से नहीं, m में इसको ऐड कर देता हूँ, ऐड करके देखिए, ऐड करके जैसे ही देखेंगे तो आंसर आएगा हमारा। तो m और l माइनस एम बाई 2 को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा, एलसीएम 2 आया इन दोनों का, तो ये 2m प्लस l माइनस m, इसका मतलब ये देखा हमने कि ये m प्लस l बाई 2 आ गया है। तो आप देखें ये क्या है, सेम ही तो है, l प्लस एम बाई 2। तो इसका मतलब जब हम इन फैक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है ना, m प्लस एल बाई 2 बीच वाली टर्म आ रही है। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि ये जो हमारे फैक्टर्स थे मल्टीप्लाई करने के बाद, ये ही हमें बीच वाला टर्म दे देंगे ऐड होने के बाद। तो ये ही इसके फैक्टर्स होंगे। चलो अब हम एक काम करते हैं, m यानी l प्लस एम बाई 2 को m प्लस एल माइनस 1 बाय एल माइनस एम बाई 2 करके लिखेंगे। ठीक है, तो आप इस वाली टर्म पे ध्यान दें, बस ये वाली टर्म। समझ आ रहा है सभी को, समझ आ रहा है ना सभी को? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा बिना हिचके पूछे, आप हिचकिचाने नहीं चाहिए क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि जो बच्चा बेटा क्वेश्चन पूछने में हिचकिचाया ना, वो कभी कुछ नई चीज नहीं सीख पाएगा। जितना उसे आता है वो उसी पे रहेगा बस। ठीक है, तो आप बस पूछते रहे हमेशा कुछ ना कुछ। तो हमारे जो ये वाले फैक्टर्स हो गए, चलो ठीक है, l प्लस एम बाई 2 की जगह पे हम इसे रखें। ओके, तो जैसे ही हम इसे रखेंगे तो बेटा हमारी नई इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, नई इक्वेशन बनेगी हमारी, पहले क्या है, पहले जो हमारी इक्वेशन है वो है l माइनस एम बाई 2
L माइनस m बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस ऐसे ही L प्लस m बाई 2 की जगह ये वाली वैल्यू रखें, तो ये वाली वैल्यू जैसे ही हम रखेंगे तो ये चलिए यही वाली वैल्यू रखनी है, तो m प्लस L माइनस m बाई 2 ये आ गया ना, ये x हो गया और प्लस m इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है सभी को क्या कर रहा हूं मैं? बस ये एक छोटी सी समझने वाली बात है, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। ओके चलिए बेटा, अब मुझे ये बताओ क्या करते हैं इससे आगे, ये ऐसे ही रखो, माइनस माइनस और x की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस mx माइनस ये क्या आएगा माइनस L माइनस m अपॉन 2 इंटू एक्स, यही आएगा ना, और प्लस m इज इक्वल टू 0। ओके समझ आया सभी को? अब बताओ इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? L माइनस L m बाई minus 2। m upon 2. वेरी गुड, तो इसे रखो यहाँ पे L माइनस m बाई 2 इंटू एक्स कैन बी टेकन आउटसाइड, और बचेगा क्या x माइनस 1, यही बचेगा ना। चलिए Yes. इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? Minus m. इन दोनों में से माइनस m कॉमन आ रहा है, तो माइनस m कॉमन लेंगे हम, और ये भी हमारा x माइनस 1 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x minus 1. इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो उसे कॉमन ले। इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन लें, x माइनस 1 जैसे ही कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, अंदर जो बचेगा वो बचेगा L माइनस m बाई 2 इंटू एक्स और माइनस n, ओके इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो इसका ये आया और दूसरा फैक्टर ये आया। क्या हम इन दोनों की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, अब तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, व्हेन x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। और दूसरा अगर हम इसको 0 रखते हैं तो l माइनस m अपॉन 2 x माइनस m इक्वल टू 0 रहता है। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी, फाइंड आउट कर लो भाई, इक्वल टू m, और x इज इक्वल टू 2m अपॉन l माइनस m। तो अब आप मैच कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, x इज इक्वल टू 1 और 2m अपॉन l माइनस m आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो आपको ऊपर गिवन थी। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है आंसर से, तो दिस इज राइट आंसर। समझ आया बेटा सभी को? आपका टाइम ओवर हो चुका है, क्लास में यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। आप सभी कोशिश करें बेटा, सभी की क्लास सुबह में जो हो रही है ये सारे के सारे बच्चे जो भी हैं वो सभी हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैथमेटिक्स की क्लास आपकी मिस हो जाए। अगर आपकी मैथमेटिक्स की क्लास मिस हो रही है तो आगे कुछ भी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि अभी तक तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें सेम सेम चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो एकदम नया चलने वाला। तो अगर वो आपका थोड़ा सा भी छूट गया ना, तो फिर मैं आपको गारंटी नहीं देता कि आपको आगे समझ आने वाला है या नहीं आने वाला। इसलिए अपनी क्लास बिल्कुल भी ना छोड़े, ओके। सभी टाइम से क्लास लें और रेगुलर लें। चलिए Okay, sir. अब हम क्लास ओवर कर रहे हैं। गुड बाय, सी यू लेटर टुमारो।